सांस्कृतिक ज्ञान और चौथा राजस्थानी भाषा। मतलब कि 100 नंबर का पार्ट है और इस 100 नंबर के पार्ट को 4 भागों में डिवाइड कर दो, यानी 25-25 नंबर के ये पार्ट हैं। याद रखना कितने नंबर के पार्ट हैं। ज्योग्राफी 25 नंबर का पूछ लेगा, इतिहास, राजस्थान का इतिहास 25 नंबर का, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर अपने अवनी की खुद की एक बहुत बढ़िया किताब आती है, ओम प्रकाश चौधरी की, छोटी सी किताब है और बढ़िया तरीके से चेप दो बिन, ठीक है। और राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा के लिए इंतजार करो, राजस्थानी भाषा के लिए इंतजार करो। मेरे पास कोटा ओपन के एक बहुत बढ़िया नोट्स पड़े, मैं ही डाल दूंगा उनमें, एक बार सिलेबस आ जाने दो। राजस्थानी रचनाएं आएंगी इसमें, राजस्थानी भाषा का विकास आएगा, राजस्थानी बोलियों के प्रकार आएंगे, राजस्थानी साहित्य आएगा। तो राजस्थानी भाषा के प्रकार, बोलियां, साहित्य, राजस्थानी लेखक, इनका वर्णन पढ़ना पड़ेगा राजस्थानी भाषा में। और बहुत इजी सा मैटर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये 4 पार्ट, पहले पार्ट में यानी 100 नंबर का पार्ट है, 25-25 नंबर का पार्ट आप डिवाइड कर दें, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान बोर्ड की बुक्स को बेश मान के पढ़ लें, जो भी पेपर आना है वहीं से आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न टॉप पार्ट है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय। यानी ये भी 4 पार्ट में है। कितने नंबर हैं? 80 नंबर। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यहां राजस्थान के सामान्य ज्ञान में क्या आएगा? राजस्थान की राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था पे मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, प्रदीप कुमार बोर्ड सर की राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे गजब की किताब आई है, बहुत गजब की किताब है, क्वेश्चन पेपर भी लास्ट में। राजस्थान में फिलहाल वैसी किताब नहीं। राज्य व्यवस्था आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, चूंकि ज्योग्राफी यहां आ गई, इतिहास यहां गया, कला यहां आ गया, मतलब बचा क्या? राज्य व्यवस्था बचा है और इकोनॉमिक्स बचा है और प्रशासनिक परिदृश्य बचा है। तो राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक परिदृश्य तो प्रदीप कुमार बोर्ड सर वाली किताब में हो गया। अर्थव्यवस्था पे भी अवनी की वो जो आरएस टॉपर थे मनमोहन शर्मा, उनकी किताब आती है, या कोई भी आप मार्केट से ले आए, आर्थिक व्यवस्था इसमें आएगी। यानी कि लगभग 20 नंबर का पार्ट है। ये कितने नंबर का पार्ट है? 20 नंबर का। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य में क्या आएगा? राजस्थान में शैक्षिक ढांचा, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ सकता है, ठीक है। राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आ गई, डाइट वगैरह आ गई, सिटी आ गई, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल आ गया, विद्यालयों के विभिन्न प्रकार आ गए, ठीक है। रमसा समसा जो भी अपने नए चल रहे हैं, SIQ, CC, ये सब सिस्टम इसमें आ जाएगा। यानी जो रिट में अपन पढ़ रहे हैं ग्रेड फर्स्ट का स्कूल मैनेजमेंट, जो प्रदीप कुमार बोर्ड सर की जो नई किताब आ रही है मंडे से, उस किताब में पूरा डाल रखा है शैक्षिक परिदृश्य, वो यहां पे आएगा लगभग 20 नंबर का। RT 2009 का अधिनियम और सामयिक विषय। अब RT 2009 को इन्होंने कोमा डाल के डाल रखा है, वैसे तो 20 नंबर का होना चाहिए, बट RT 2009 20 नंबर के प्रश्न क्या पूछेगा? तो मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 नंबर के प्रश्न आने चाहिए। तो RT 2009 आपका रेट में ऑलरेडी तैयार हो रहा है और मैंने पूरा गजब तरीके से यूट्यूब पे करवा रखा और दोबारा नए अपडेट के साथ डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। सामयिक विषय, सामयिक विषय मतलब करंट, करंट यानी 20 नंबर का क्या आएगा? करंट आएगा। तो वर्तमान करंट आप ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट में सब पढ़ रहे हैं, वर्तमान, क्रोनोलॉजी, मूमल, कोई भी एक बढ़िया गाइड जो है जिस पर सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट है विनोद, उसकी भी एक करंट की किताब आती है। तो कोई भी करंट की कोई भी किताब आप ले सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, राजस्थान के अखबार न्यूज़पेपर को तैयार कर लें, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसमें अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था और बाकी जो भी विषय है नॉर्मल वो सब आ गए। शैक्षिक परिदृश्य, इसमें स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो नवीनतम शैक्षिक ढांचा हुआ जाएगा। RT 2009 और सामयिक विषय, जिसमें शैक्षिक परिदृश्य और RT 2009 ये मैं समझा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, याद रखना, ठीक है। और करंट विषय आ जाएगा। ओके, और बताओ सर, चीप डिग्री क्या क्या करें सर? रीट का पेपर कैसा आएगा? अमित जी, रीट को पेपर आसान आसिया लो, कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा। मैं कह दूंगा रीट का पेपर बहुत गजब आएगा, अरे सर मर गया। पेपर हमेशा तैयारी पे डिपेंड करता है। आप राजस्थान बोर्ड की जो वर्तमान किताबें उनको पढ़ के जाएं, रीट आपकी आराम से हो जाएगी। पेपर कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता। किसी को पता था कि लेब असिस्टेंट में साइकोलॉजी नहीं आएगी? बोल बे देवता, साइकोलॉजी कौन डाली? सिलेबस का मायने चौथो पार्ट साइकोलॉजी को, और पेपर बनानिया को माथो देखो थे, वो आगरू उठाई को नहीं ना, कोई बेरो की बात को, सब बेचारा पढ़ पढ़ के गया और पेपर देखो ना बिलीव को नहीं हो कहन तो, अरे पेपर उल्टो तो नहीं दे दिए। तो ये राम भरोसा है व्यवस्था, ये कोई कौन जाना कि पेपर क्या को आसी, कुण बनासी, क्यों सी, पूरी व्यवस्था। अब पहले जहां बूढ़िया क्या करता, मैं चाल रही है भाई, राम रुखाड़ो है तो आंको राम ही रुखाड़ो है, अपन तो तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, जिया को आ जा बढ़िया है, ना तो कोई टेंशन नहीं।
अब कोई इलाज को नहीं अपना। वेरी गुड इवनिंग बांसवाड़ा से हो गया। देखो 180 नंबर का पार्ट हो गया है। कितने नंबर का पार्ट हो गया? 180 का। यानी इसमें ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009 और करंट, इन सब को मिला के लगभग 180 पार्ट हो गया। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा कवर करना अपने को। फिर आता है विद्यालय विषय। अब लेवल फर्स्ट में आप चूंकि देख रहे हैं तो यहां आप सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए, याद रखना। तो सब विषय में क्या होगा? हिंदी। हिंदी 10 नंबर का आएगा। अब 10 नंबर का सिलेबस डाल देंगे, कोई छठी सातवीं एक तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं लेवल की हिंदी आएगी। व्याकरण का कोई टॉपिक आऊं, अंग्रेजी इनमें भी लगभग ग्रामर ही आएगी, लगभग ग्रामर 10 नंबर की। गणित ये भी 10 नंबर का आएगा। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस ये भी 10 नंबर का आएगा। और सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडी 10 नंबर का आएगा। मतलब ये कितने नंबर हो गए? 50 नंबर के हो गए। कितने हो गए? 50 नंबर। 50 नंबर का लेवल फर्स्ट में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और इंग्लिश ए विषय पढ़ के जाना ही। आपको वो ही नॉलेज लेना है जो इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आ जान दो, मैं आप पर पर्टिकुलरली था डिस्कशन करवा दूंगा का जितना भी टॉप एक्सपर्ट है बस सबसे मिला के एक प्रकार से कंप्लीट थाने व्यू रचना बता दूंगा कि ये 10 नंबर में थाने ये चीज यहाँ पढ़नी, कंप्लीट चर्चा कर लेंगे अपन। ठीक है, करंट अफेयर्स राजस्थान, जीके पूरा राजस्थान का आएगा, कंप्लीट जीके राजस्थान का है, करंट अफेयर्स राजस्थान का है, भारत और विश्व का कुछ नहीं पढ़ना है, जीके कंप्लीट राजस्थान का। फिर है शैक्षणिक रीति विज्ञान। ये मतलब यहाँ पे ये जो है वो टीचिंग मेथड होता है। ये क्या होता है? टीचिंग मेथड। तो आपको ये 50 नंबर का पार्ट तो सब्जेक्ट पढ़ने सभी, और बाद में जो आ गया पार्ट वो क्या आ गया? टीचिंग मेथड आ गया। क्या आ गया? टीचिंग मेथड। तो इसमें आपको हिंदी अंक मतलब पांचों विषयों के टीचिंग मेथड पढ़ने, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 8-8। ठीक है ना, ये कितने हो गए? 8-8 हो गए, मतलब 40 नंबर का पार्ट हो गया। कितने नंबर का पार्ट हो गया? 40 नंबर का। तो 40 नंबर जो है वो टीचिंग मेथड के हो गए। ठीक है, और उसके बाद शैक्षणिक मनोविज्ञान, अपलो साइकोलॉजी, अपना वाला साइकोलॉजी है 20 नंबर का, और सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ये 10 नंबर का। तो आप तो इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं 30 नंबर। ठीक है ना, आप ये मान के चलिए कि साइकोलॉजी 30 नंबर का नहीं हुआ, आरटी 2009 को जोड़ दोगे तो 10 नंबर का आरटी 2009 हो गया, यानी कि 40 नंबर का। ठीक है, और शैक्षिक परिदृश्य के 20 नंबर और जोड़ दोगे तो लगभग 60 नंबर, यानी कि ढंग से एजुकेशनल साइकोलॉजी के 20 नंबर के साथ ग्रेड फर्स्ट में जो अपन सूचना तकनीकी पढ़ते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, इंटरनेट, ई लर्निंग, ई कक्षा, आभासी कक्षा, ये कंप्लीट चीजें मैं बता दूंगा। लगभग सिलेबस में वही आना है, कंप्यूटर संबंधी जानकारियां। ठीक है, और ये 20 नंबर का साइकोलॉजी, 30 10 नंबर का आरटी 2009 40 नंबर, और 20 नंबर का शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि लगभग 60 नंबर का पार्ट ये एक प्रकार से साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है। ठीक है, एक प्रकार से रीड से जुड़ा हुआ पार्ट है, और टीचिंग मेथड को यदि ढंग से तैयार कर लेते हैं अपन तो 40 नंबर का पार्ट ये हो गया। मतलब लेवल फर्स्ट में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी सा है। माइंड में एक पूरी इमेज सेट कर ले, किसी भी कोचिंग का मैटर क्या करवाते हैं, कई लोग आप भी कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, मतलब महान आत्माएं कर रहे हैं। अब सिलेबस को कोई पता ही कोई नहीं, चेप रहे हैं, धड़ लाग रहे हैं, और गुरुजी बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी खुद करो, बढ़िया तरीके से कर सको, किताब लो बढ़िया तरीके से, राजस्थान बोर्ड की किताबें लेके नोट्स बनाओ। कोचिंग रूटीन बनाने के लिए होती है, और लगभग बढ़िया टीचर होते हैं तो फायदा भी होता है, वरना नुकसान भी हो जाता है। आप बढ़िया तरीके से देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए, विस्तृत सिलेबस जो भी आना आ जाएगा। साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में वही सेकंड ग्रेड वाली चीजें आएंगी। अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व समायोजन है टॉपिक आना ही। ठीक है, बाल विकास, अधिगम, ये टॉपिक लगभग आने हैं। तो 5-7 टॉपिक सेकंड ग्रेड वाले हैं, वो सब पढ़ने हैं। सूचना तकनीकी कंप्यूटर वाला पढ़ना है, शैक्षिक परिदृश्य हो गया। ये टोटल 300 नंबर का पार्ट है। कितने नंबर का पार्ट है? 300 नंबर का, जिसमें 180 तो जीके के हो गए, 50 नंबर सब्जेक्ट के हो गए, 40 नंबर टीचिंग मेथड के हो गए। ठीक है, और साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी और शैक्षिक परिदर्शन आने मिला के लगभग 60 नंबर को पार्ट होगा। ये टोटल सिलेबस है आपका। मेरे अकॉर्डिंग यदि सिस्टेमेटिक तरीके से चला जाए तो लगभग 4 से 5 महीनों में इस सिलेबस के आधार पे कोई भी बच्चा टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकता है। ये लेवल फर्स्ट का है,
ये क्या है, लेवल फर्स्ट का पार्ट है। मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इसका विस्तृत सिलेबस बहुत जल्दी आ जाएगा। कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके आधार पे फिर से मैं एक गजब की रणनीति लेके आऊंगा। कहीं कहीं जानने की जरूरत नहीं, याद रखना। 100% खुद की तैयारी से आप सिलेक्शन ले लोगे, ये विश्वास दिलाता हूं, खुद की तैयारी से। बाकी दुनिया भर के इंस्टीट्यूट है, आप कहीं भी जाएं, आपकी मर्जी है। आपको मस्ती करनी है, पढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन हमेशा खुद की मेहनत से, खुद के रूटीन से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.